जय हिंद दोस्तों जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। सीएचडी के अंदर भूतपूर्व सैनिक जेशो जवान के अधिकारों को लेकर के, उनके साथ होते हुए भेदभाव को लेकर के वह आज हुआ है। क्यों? क्योंकि एक सैनिक, भूतपूर्व सैनिक जेशो जवान जाग रहा है, अपने अधिकारों और अपने ऊपर होते हुए भेदभाव को लेकर आवाज उठा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देहरादून उत्तराखंड के स्टेशन सीएचडी कैंटीन की, जहां पर भूतपूर्व सैनिकों के साथ हो रहे भेदभाव पर उत्तराखंड गौरव सेनानी एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को रखा, सीएचडी मैनेजर को हटाने की मांग की, सीएचडी का काम ठप कर दिया गया। दोस्तों, मैंने भी गौरव सेनानी के पदाधिकारियों से इस बारे में बात की और उन्होंने भी सारी बातों के साथ मुद्दे को सब एरिया कमांडर और मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की बात भी कही। तो दोस्तों, पहले आप देख लीजिए कि आखिर कैंटीन में हुआ क्या, फिर मैं भूतपूर्व सैनिकों की मांगों को पॉइंट वाइज बताऊंगा, जो कि गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति और मुख्यमंत्री जी को भेजी जानी है। सब एरिया सीएचडी कैंटीन गढ़ी कैंट में राज्य सैनिक परिषद उत्तराखंड के सदस्य सूबेदार मेजर मनवर सिंह रौथान रिटायर्ड व अन्य गौरव सेनानी 22 अप्रैल 2023 को कैंटीन सामान लेने गए थे, जहां पर अफसर के कैंटीन में सामान व लिकर उपलब्ध था, किंतु जवान जेशोज के कैंटीन में सामान उपलब्ध नहीं था। वहां उपस्थित सैनिक परिषद व सदस्य अन्य गौरव सेनानी कैंटीन मैनेजर से मिले। मैनेजर साहब ने कहा कि तुम्हारा सामान समाप्त हो गया है। वह बड़ी अभद्रतापूर्वक व्यवहार से पेश आए। महोदय, देश की सीमा पर सेवा करके सेवानिवृत्त हुए गौरव सेनानियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल महोदय व उत्तराखंड प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त राज्य सैनिक परिषद के सदस्य के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अन्य साधारण गौरव सेनानियों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा होगा। अतः महोदय से निवेदन है, सवेरिया कैंटीन देहरादून की अनियमितता व कैंटीन मैनेजर को दुर्व्यवहार करने पर मैनेजर पद से हटाने के लिए आदेशित करने की कृपा कीजिएगा। महोदय, आप भी एक पूर्व सैनिक के पुत्र हो, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप गौरव सेनानियों की इस समस्या का जल्दी ही निवारण करेंगे और उत्तराखंड की सभी सीएचडी कैंटीनों में जवान जेशोज के लिए सही व्यवस्थाएं बनाने में हमारी मदद करेंगे। विशेष विसंगतियां वो आपको पहले सुना दी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि सीएचडी के अंदर भूतपूर्व सैनिक जेशो जवानों के ऊपर होते हुए भेदभाव को लेकर के किस प्रकार से जो है गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड ने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को रखा। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, जो मुझे जो है गौरव सेनानी की तरफ से जो है प्रेस विज्ञप्ति भेजी गई है और जो इसमें मांगे रखी गई हैं, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रेस विज्ञप्ति इन्होंने मुझे भेजा है व्हाट्सएप पर। गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड ने किया सब एरिया कैंटीन में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन। आज 23 अप्रैल 2023 को गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड के सैकड़ों पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिक महिलाओं, वीर नारियों, महिला पेंशनर ने सब एरिया सीएचडी कैंटीन गढ़ी कैंट देहरादून में बहुत बड़ी गड़बड़ी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कल 22 अप्रैल को उत्तराखंड सैनिक राज्य परिषद के वर्तमान सदस्य सूबेदार मेजर मनवर सिंह रौथान व कुछ अन्य पूर्व सैनिकों ने जवान जेशो काउंटर में सामान व लिक्वर न होने व ऑफिसर काउंटर में भरा होने की शिकायत की, तो कैंटीन मैनेजर ने इनके साथ अभद्रता से पेश आए व सेना पुलिस बुला दी और कहा यह 1800 ऑफिसर का कोटा रिजर्व है। जब मनवर सिंह रौथान जी ने हंगामा किया और उनकी पोल खोली और वापस आ गए, तो मैनेजर ने रातों रात जवान जेशो का काउंटर हर सामान व लिक्वर भर दिया। जब आज सुबह 10 बजे 200 से अधिक गौरव सेनानी, वीर नारियां, महिलाएं वहां पहुंचे, तो सबसे पहले सभी ने मिलकर गेट के अंदर से बंद कर दिया और मैनेजर को सामने आने को कहा। 3 घंटे तक मैनेजर बाहर नहीं आए, तो सभी गौरव सेनानियों ने सभी का सामान लेना व बाहर जाना बंद करवा दिया। तब सभी के हल्ला बोल पर मैनेजर बाहर आए और सभी को कैंटीन की तमाम कमियां बताई और अगले 2-3 दिन में कमियां सुधारने का वादा किया और अपनी गलती स्वीकार की। गौरव सेनानी उत्तराखंड जल्द ही उत्तराखंड के सभी सीएचडी कैंटीन में आज इसी प्रकार की मनमानी, अफसरशाही के खिलाफ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देगा। आज पूर्व सैनिक जागरूक हो चुका है,
भेदभाव आज का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज के इस प्रदर्शन को सफल बनाने में हमारे सभी सैकड़ों गौरव सेनानी, वीर नारियों, सैनिकों की महिलाएं, महिला पेंशनरों ने पूरा सहयोग किया। कैंटीन स्टाफ ने भी स्वीकार किया कि हां, यह गलत होता है, लेकिन आखिर कब तक। महावीर सिंह राणा जो कि अध्यक्ष हैं गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड के। तो दोस्तों, जो इनमें जो है उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, आप देख ही रहे होंगे कि सीएसडी के अंदर लिक्वर व ग्रोसरी काउंटर एक साथ होना चाहिए ताकि असुविधा ना हो। नंबर दूसरी जो मांग है, सीएसडी के अंदर जवान व जेशोज जिस सामान की व लिक्वर की डिमांड करे वही सामान मिलना चाहिए, ना कि कोई सामान थोपा जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि सीएसडी के अंदर कई बार जो है जेशो जवानों के ऊपर कुछ जो है जो सीएसडी के अंदर बिकता नहीं है, पेंडिंग पड़ा रहता है, उसको जो है जबरदस्ती थोप दिया जाता है। तो यहां पर जो है इन्होंने मांग की है कि इस प्रकार की जेशो जवानों के साथ में जो है कोई सामान नहीं थोपा जाना चाहिए। सामान व लिक्वर ऑफिसर जेशो जवान को निर्धारित कोटे के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। सिर्फ जवानों व जेशो की कटौती ना की जाए और अफसर को हमेशा पूरी दी जाए कि यहां पर जो है कैंटीन में जो सामान होता है, जो कोटा होता है, अधिकारियों को पूरा दे दिया जाता है, लेकिन यहां पर इनकी मांग है कि जवानों को भी उनके कोटे के अनुसार पूरा का पूरा जो है उनका कोटा दिया जाना चाहिए। ऑफिसर काउंटर जवान जेशो के हॉल में ही होना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे, अलग सा छुपाव नहीं होना चाहिए। तो इनका कहना है कि ऑफिसर काउंटर अगर है तो वह जवान जेशोज के साथ ही, जहां उनका सामान लगा हुआ है जवान जेशो का, उन्हीं के साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑफिसर काउंटर में तो अलग से जो है दूसरे रूम में सामान भरा हुआ है, लेकिन जवानों जेशोजों के लिए कैंटीन आपको पूरा जो है स्टॉक खाली दिखाया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 5 में ऑफिसर काउंटर के साथ में हमारे जवान जेशो की वीर नारियां, महिलाएं जो भी सीनियर सिटीजन हैं इसी काउंटर पर होने चाहिए, ना कि सामान्य लाइन में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे वेटरन्स हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिक, चाहे वो जेशो हैं, ओआर हैं, वीर नारियां हैं, उनके लिए जो है ओआर जेशो वाली लाइन नहीं होनी चाहिए, उनको जो है अधिकारियों वाली लाइन में लगाया जाना चाहिए। अगली जो मांग की है, कैंटीन में स्टाफ की पूर्ति होनी चाहिए, लंच ब्रेक में अन्य स्टाफ बदली करे और काउंटर लगातार चलना चाहिए, क्योंकि पूर्व सैनिक महिलाएं, वीर नारियां बहुत दूर दूर से आते हैं। तो यहां पर जो है कैंटीन के स्टाफ को जो है उसकी बढ़ोतरी करने के लिए यहां पर मांग की गई है, ताकि जो लंच का ब्रेक होता है आधा 1 घंटे का, उस समय जो है जो पेंशनर होते हैं बैठे रहते हैं, काफी दूर से आए हुए रहते हैं, तो उनका जो है काफी समय वहां पर जो है बर्बाद हो जाता है। तो काउंटर एटलीस्ट यहां पर चलने चाहिए। इसके अलावा जो है आज के समय में अभी तक कैंटीन में टोकन सिस्टम उपलब्ध नहीं है। वहीं धूप में लाइन में बड़े बुजुर्ग महिलाओं को लंबी लाइन में खड़ा किया जाता है और अधिकारी साइड से निकलकर तुरंत सामान लेकर चले जाते हैं। ये बहुत गलत है। तो यहां पर जो है टोकन सिस्टम होना चाहिए ताकि आपको टोकन दे दिया जाए और आपको पता रहे कि मुझे जो है कब अंदर जाना है, तो आपका जो टाइम है लाइन में लगने का, धूप में खड़े होने का, वह बच जाए। और आगे जो इन्होंने दोस्तों मांग की है, जब कैंटीन में कार्ड धारकों की संख्या बढ़ रही है तो काउंटर क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे, क्योंकि लंबी कतारों में परेशान किया जा रहा है, अफसर के लिए कोई लाइन नहीं है। तो जो यहां पर संगठन ने मांग की है कि जब एक्स-सर्विसमैन, डिफेंस पेंशनर्स बढ़ रहे हैं, कार्ड धारक बढ़ रहे हैं, तो फिर जो है वहां पर जो काउंटर हैं उनको क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, उनको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो है लंबी लाइनों में लगने से बचा जा सके और समय की बर्बादी भी नहीं हो। इसके अलावा स्टाफ और मैनेजर लंबे समय तक बदली ना करने से मनमानी व व्यवहार सही नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो है संगठन ने मांग उठाई है कि जो लंबे समय तक कैंटीन मैनेजर रहते हैं तो उनका जो व्यवहार है भूतपूर्व सैनिकों के साथ अच्छा नहीं रहता है। इसलिए जो है जो भी कैंटीन मैनेजर या स्टाफ वहां पर नियुक्त किए जाए उनको लंबे समय तक के लिए नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वो मनमानी पर उतर आते हैं और भूतपूर्व सैनिकों के साथ जो है दुर्व्यवहार से पेश आते हैं। और दोस्तों, इन मांगों के पूरा ना होने पर एसोसिएशन ने कहा है कि अगर इस विषय पर एक्शन नहीं किया गया तो और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, सैनिक एकता जिंदाबाद। तो दोस्तों, ये बड़ी जायज मांगे उठाई हैं गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड ने
और जो आज तक जो भेदभाव किया जा रहा है सीएसडी के अंदर भूतपूर्व सैनिक, जेसीओ, जवानों और वीर नारियों पर, उसके खिलाफ बिगुल बजाया गया है और निहायत ही ऐसे एक्शन से जो है सीएसडी की कार्य प्रणालियों में बदलाव आएगा और भूतपूर्व सैनिक, जेसीओ, जवानों और वीर नारियों के लिए वहां पर सुविधाएं प्रदान की जाएगी और उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।